Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in our last class, we completed question answers of chapter number 4, and today we will start our new chapter, that is chapter number 5, and its name is safety and first aid. ओके, इस क्लास में बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड इट्स नेम इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इनमें बच्चों हम स्टडी करेंगे सेफ्टी क्या होता है और सेफ्टी क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाई सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, ओके, एंड हाउ वी आर गेटिंग सेफ्टी फ्रॉम फायर्स। हम फायर से कैसे सेफ्टी, अपने आप की सेफ्टी कर सकते हैं, and then after we will study about first aid. Chapter is not too much lengthy. चैप्टर को बच्चों हम अपने एटलीस्ट 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्लास में चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लुक एट द पिक्चर गिवन alongside and take the correct answer of the given questions. Okay बच्चों, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करेंगे हम। उस एक्टिविटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको रीड करा है, हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है। लुक एट द पिक्चर, हमें उस पिक्चर में देखना है गिवन अलोंग साइड, जो हमारे राइट हैंड साइड में गिवन है, एंड टिक द करेक्ट आंसर्स। और हमारे पास कुछ नीचे देखेंगे 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स के राइट हैंड साइड में बॉक्स गिवन है। तो उन बॉक्स में जो चीज़ें राइट है उसमें हम टिक का साइन यूज करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज यू शुड लाइट द फायर क्रैकर्स ऑन यूर ऑन। जो बच्चों फायर क्रैकर्स है वो आपको खुद ही जलाने चाहिए क्या? नो, इट्स नॉट राइट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज यू शुड वियर ओनली सिंथेटिक क्लोथ वाइल लाइटिंग क्रैकर्स। नो बच्चों, हमें केवल सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट वन इज यू शुड लाइट द फायर क्रैकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट। ओके, एडल्ट मीन्स जो हमारे बड़े हैं, क्या जब वो हमारे पास रहें तभी हमें फायर क्रैकर्स जलाने चाहिए? यस। तो इसमें बच्चों हमें थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें हमें टिक लगाना है, ये राइट है, ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या बोला है, हाउ डू द क्रॉस द रोड। आप रोड कैसे क्रॉस करेंगे ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिफोर क्रॉसिंग फर्स्ट लुक एट योर राइट। आप सबसे पहले आप अपने राइट में देखेंगे, देन यू लेफ्ट, फिर आप अपने लेफ्ट में देखेंगे, एंड मेक श्योर दैट ऑल द व्हीकल्स हैव स्टॉप्ड। आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि जितने भी व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, वो सभी रुकी हुई हैं। देन क्रॉस द रोड, उसके बाद आप रोड क्रॉस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड देन आफ्टर सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। आप जब भी रोड क्रॉस कर रहे हैं तो दौड़ लगाएंगे, भागेंगे, रन करेंगे। नो, इट्स नॉट राइट। नेक्स्ट वन इज एज सुन एज यू फाइंड अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग रन टूवर्ड द अदर एंड विदाउट वेटिंग द सिग्नल। ओके, इसमें बोला गया है एज सुन यू फाइंड अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जैसे ही आप एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखेंगे और उसकी तरफ भागेंगे, जब आप उसके लिए वो आप जो सिग्नल है उसका भी वेट नहीं करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बच्चों इसका फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था कि बाय द क्रॉसिंग या बिफोर द क्रॉसिंग वी विल लुक एट आवर राइट एंड लेफ्ट, देन आफ्टर वी विल सी द कार्स, इट मीन्स व्हीकल्स आर स्टॉप्ड और नॉट। जो गाड़ियां हैं वो रुकी हैं या नहीं रुकी हैं। जब गाड़ियां रुकी हुई है तभी हम रोड क्रॉस करेंगे। ओके, तो बच्चों ये है सेफ्टी, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी। अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट। ओके, जब ऐसा हम नहीं करेंगे तो बच्चों क्या होगा? टेल मी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, क्या होगा बच्चों? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो चलिए हम एक्सीडेंट के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू द केयरनेस। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो एक्सीडेंट है ये बच्चों किसकी वजह से होता है? केयरनेस की वजह से होता है। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हम तो बिल्कुल राइट जा रहे हैं, बट
जो हमारे पीछे से आ रहा है या फिर हमारे जो आगे से आ रहा है, या फिर हम रेड लाइट पे खड़े हैं तो वो रेड लाइट नहीं देखते हैं और क्या कर देते हैं, अपने व्हीकल को आगे ले जाते हैं। उसकी वो केयरनेस की वजह से एक्सीडेंट हैपन हो जाता है। वैन पीपल डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, जब जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तभी क्या होता है बच्चों, एक्सीडेंट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लिए जितने भी सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं हम उन सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। ओके, एवरीवेयर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, और उन सेफ्टी रूल्स को हम हर जगह फॉलो करें। और ऐसा करने से क्या होगा बच्चों कि हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे। जैसा कि अभी हमने अपने लास्ट अभी जो हमने एक्टिविटी करी उसमें सेकंड वाले में हम विदाउट सिग्नल देखे हम दौड़ेंगे तो क्या होगा, सामने से हो सकता है मे बी एनी व्हीकल, वहाँ पर कोई भी गाड़ी आ रही हो और उसकी वजह से हमारे साथ मिस हैपनिंग हो जाए, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओके, लेट अस नाउ लर्न हाउ टू बी सेफ फ्रॉम द फायर एंड फर्स्ट एड टू गिवन फॉर बर्ड एनिमल बाइट्स, ओके, नोज ब्लीड एक्सेट्रा। इसके बाद बच्चों हम जो फर्स्ट एड है उनके बारे में भी जानेंगे कि जब एकदम से कोई जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, एंड कोई बर्न हो जाता है, जल गया, फायर से जल गया, किसी एनिमल ने काट लिया, या हमारी नोज ब्लीड हो रही है, तो इन सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो अब फर्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी फ्रॉम फायर। तो फायर से सेफ्टी, आ फायर कैन बी कोज्ड ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों जो एक फायर है वो इन सब में से, जो आपके पास 4 टॉपिक्स लिखे हैं उन टॉपिक्स में से किसी एक की वजह से हो सकता है। पहला बच्चों केयरनेस, केयरनेस व्हेन हैंडलिंग बर्निंग मैच स्टिक। जो मैच स्टिक हमने जला रखी है उस मैच स्टिक को हम केयरली उसको हम हैंडल नहीं करेंगे, वो हमारे हाथ से गिर गई तो उसके वजह से भी बच्चों फायर हो सकती है। ओके, मेन कॉज ऑफ फायर आर एक्सीडेंट्स, अंडरस्टूड। एंड देन आफ्टर केयरनेस वाइल बर्निंग द फायर क्रैकर्स, और कई बार जब बच्चों फायर क्रैकर्स पटाखे जला रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी हमारे साथ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होता है जो हमारी केयरनेस की वजह से हो। ओके, तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो जाता है। और फेस्टिवल्स, ये ज़्यादातर बच्चों एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो है ये बच्चों फेस्टिवल्स के टाइम में, क्योंकि हम फेस्टिवल्स के टाइम में ही फायर क्रैकर्स का यूज़ करते हैं तो फायर उस टाइम भी फायर हो सकती है। एंड नेक्स्ट सिचुएशन इज इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। जब बच्चों हमारे घर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से भी फायर हो सकता है। अगला है बच्चों केयरनेस ड्यूरिंग कुकिंग एंड गैस लीक। जब हम खाना बना रहे हैं या हमारी मदर खाना बना रही हैं तो उस टाइम पे जब गैस लीकेज हो तो गैस के लीकेज होने की कोशिश से भी फायर हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड, दीज आर द कोज ऑफ फायर्स, ये उनके रीजन थे। एंड देन आफ्टर टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट, हम फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उनके कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, उन रूल्स को एक एक करके हम जान लेते हैं। फर्स्ट रूल इज वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर। जब हम फायर को हैंडल कर रहे हो तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैंडल द फायर ऑन देयर ओन। जो आप लोग हैं बच्चों, आप लोगों को कभी भी जब आप मैच स्टिक्स वगैरह हैं तो उनका यूज़ आप डायरेक्टली ना करें, आप अपने एल्डर से कहें कि मुझे इसकी लाइट की ज़रूरत है या फायर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मेरे लिए मैच स्टिक जला दीजिए या कैंडल जला दीजिए। ओके, और उन्हीं से बोलिए कि वो ही उनको हैंडल करें। कहीं पर आपको रखना है, लेकर जाना है तो आप उनसे ही करवाइए, खुद ना करें, अंडरस्टूड। बिकॉज आपकी एक छोटी सी केयरनेस की वजह से बहुत बड़ा फायर कोज हो सकता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिवेंशन। एंड सेकेंड इज स्पेशल केयर टू बी वाइल द लाइटिंग फायर क्रैकर्स। जब आप फायर क्रैकर्स यूज़ करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर होना चाहिए। ओके, नेवर प्ले विद द मैच स्टिक्स। मैच स्टिक और कैंडल की फ्लेम से हमें कभी नहीं खेलना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस एंड वायरिंग शुड चेकड रेगुलरली। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं
उनको हमें टाइम टू टाइम रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं वायरिंग के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। इसे हमें इलेक्ट्रिशियन से टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट शुड बी फिक्स्ड इमिडिएटली, और कोई भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है तो उसको हमें इमिडिएटली रिमूव करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। वी शुड नॉट वियर नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लोथ्स, हमें नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। वाइल वियर लाइटिंग फायर क्रैकर्स, जब भी हम लाइटिंग कर रहे हैं, फायर क्रैकर्स को जला रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स जो है नहीं पहनने चाहिए। हमें कॉटन और वुलन के जो क्लोथ्स होते हैं वही पहनने चाहिए। एंड नेक्स्ट सेफ्टी रूल इज इन केस ऑफ गैस लीक, जब भी गैस लीक हो रहा है, ओपन ऑल द डोर, आपके घर में जितने भी डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनको इमीडिएटली आप खोल दीजिए। ओके, और कोई भी मैच स्टिक या फिर कैंडल वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह आप ऑन ना करें। ओके, बिकॉज ड्यू टू डेट फायर कैन कैच, और उसकी वजह से फायर हो सकती है। ओके, फॉल्टी गैस पाइप शुड बी रिप्लेस्ड, जो भी हमारे घर के अंदर फॉल्टेड पाइप हैं गैस वगैरह के, उनको हमें इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए। ओके, तो दिस इज सेफ्टी फ्रॉम फायर। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट पुटिंग आउट फायर्स। ओके, एंड टुडेज होमवर्क इज, बच्चों हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 कंप्लीट करा था, तो आज का जो हमारा होमवर्क है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4 पे पेज नंबर 58 पे आपको बच्चों एक वर्कशीट दी हुई है, तो उस वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है। ओके, जैसे उस वर्कशीट में आपको दिया हुआ है सेल्ट आर नोन एज बी रिच सोर्स ऑफ रफेज, आपको बच्चों एक अपना खुद का जो सलाद है वो प्रिपेयर करना है। अंडरस्टूड, और उस सैलड के आप विद द हेल्प ऑफ, आपको उस इमेज में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो उनमें से आप कुछ चीज़ों का यूज़ करके, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो तो यू कैन यूज़ ईच एंड एवरीथिंग, अदरवाइज you can use little bit things and you will make a salad, and then after you will click a picture, आप अपनी एक बहुत अच्छी सी पिक्चर क्लिक करेंगे अच्छे से बैकग्राउंड के साथ में, और वो पिक्चर आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास with newest topic. Thank you for watching.